में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है जनाब। ये मास्टर्स किया हुआ बंदा निकला है। तो आपने किस चीज़ में मास्टर किया था? मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो कहीं आपने अप्लाई किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेबन नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुरु मंदिर चौरंगी पर और इस वक्त मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूं। कराची का नौजवान इस वक्त जिस परेशानी की हालत में है वो आपको मैं दिखाता हूं, और वो क्या कर रहा है इस वक्त और उसकी क्या ख्वाहिशात हैं। और उसके पास इस वक्त जॉब नहीं है, उसके पास इस वक्त परेशानी है, और इस वक्त वो क्या कर रहा है, बाइकियाँ चला रहा है। मैं पाकिस्तान के यहाँ की कराची की सबसे बड़ी जो इस वक्त पार्टी है जो कि इलेक्ट होकर आई है, मैं उससे भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो नौजवान आज का बेरोज़गार है और इस वक्त बाइकियाँ चला रहा है, खुदारा उस बाइकियाँ के जो उसके हवाले से उसको जो मसाइल हैं, उसको घर को चलाने में जो मसले आ रहे हैं, उसके हवाले से खुदारा उसको सपोर्ट करें। ये लोग वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से कुछ नहीं मांगते और अपनी रोज़ी रोज़गार करते हैं। ये कहीं पर बैठ के खाना भी नहीं खाते, ये किसी से अपनी परेशानी का जिक्र भी नहीं करते, सिर्फ अपना हलाल रोज़गार करते हैं। इस वक्त पेट्रोल महंगा हो चुका है, इस वक्त उनका कमीशन भी कम हो चुका है। हम इनसे आपकी बात करवाते हैं कितने मसाइल से वो शिकार हैं। आइए मेरे साथ। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से चला रहे हैं ये? मुझे 2 साल हो गए तकरीबन, डेढ़ दो। पढ़े लिखे हैं आप? जी बिल्कुल। कितनी तालीम है आपकी? मेरी बीकॉम। बीकॉम किया, कहीं पे सर्च करी जॉब? भाई मैं 32 साल से जॉब कर रहा था, वो छूट गई है। अब कोई 50 साल से ऊपर रखने के लिए तैयार नहीं है। अब 50 साल के बाद जब कोई जॉब नहीं मिलेगी तो बंदा क्या करेगा? वो फिर एंड में बाइक ही चलाएगा, अपनी बाइक। किराए का है आपका? जी सर। बच्चे हैं? बिल्कुल बच्चे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, बड़े हैं। तो अब ये बाइकें चला रहे हैं, अभी इस वक्त कमीशन भी कम है, पेट्रोल भी ज़्यादा है, क्या कहेंगे? पेट्रोल तो आए दिन बढ़ता ही रहता है यहाँ पे। पेट्रोल का क्या है, हर रोज़ आप देखें बढ़ता ही रहता है पेट्रोल। क्या आप सेटिस्फाई हैं? कब सुबह कब किस वक्त? कौन होता है बाइकियाँ चला के? मेरे भाई ये बताइए, हवाई रोज़ी है, एक वो रोज़ी नहीं है। आ गई लग गई। कोई बात कहना चाहें आप? और कुछ भी नहीं, बस ये है कि 50+ अगर जब बंदा हो जाता है तो भाई उनको भी, उनके लिए भी कोई नौकरियां रखें। ऐसा नहीं कि उनको साइड पे लगा दे, आखिर में वो बाइक बेचारे चलाने पे मजबूर हो जाते। क्या कर सकते हैं? भाईजान बाइकें चला रहे हैं? जी हाँ, कब से चला रहे हैं? 2 साल हो गए मुझे बाइकें चलाते हुए। क्या मसले मसाइल आते हैं? असल में मैं तो सबसे पहले ये मसला करता हूँ कि पेट्रोल इतना महंगा हद से ज़्यादा हो जाता है तो सामने कस्टमर हमें वो पैसे नहीं देता है। अगर हम जब ऑनलाइन चलाते हैं तो ऑनलाइन में कुछ भी नहीं बचता है। ऑनलाइन फिर जाओ उसको लेने के लिए 2-3 किलोमीटर, फिर उसको उठाओ, फिर उसको छोड़ने जाओ तो वो 100 रुपीज़ बन जाते हैं। इससे बेहतर हमने ऑनलाइन चलाना बंद कर दिया, ऑफलाइन चलाते। ऑफलाइन पे इतने पैसे नहीं मिलते, हम फिर भी पूरी कोशिश करते। सुबह 8 बजे निकलते, रात को 1 बजे तक। जॉब के लिए आपने कोशिश करी? हर दफ़ा कोशिश करते हैं जॉब के लिए। जॉब तो नाम हम उनके लिए इस मुल्क में जो जॉब मिलना, किसी से तवक्का है आपको कुछ? किसी चीज़ से भी तवक्को ना, मुल्क के हुक्मरानों से मुझे तवक्को है ना मुझे किसी चीज़ से तवक्को है। अच्छा, कहना नहीं चाहिए? कभी बैठ के ख्याल आया या जो खाना खा रहे हैं वहाँ बैठ के खाना खाएं आप? आज तक नहीं खाया, सिर्फ अपनी जेब से ही खाया, बस अपनी जेब से। और फैमिली मेंबर्स हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ है। आप भाई, इसका चैन कवर तक का नहीं है और चैन इस पॉकेट इसका ख़त्म है बता रहे हैं, और आयल भी इसका वहाँ से गिर रहा है क्योंकि इनके जो है ज़ाहिर सी बात है इतनी आमदनी नहीं है कि ये अपना घर चलाएं या अपनी बाइकों की मेंटेनेंस करें। सर पढ़े लिखे हैं आप? अच्छा, क्या कहेंगे कुछ? क्यों आपने सर पे हाथ रख लिया, क्या बात हो गई? अल्लाह ताला सबसे बड़ा रोज़गार है यार, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, आपके इंशाल्लाह मसला हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला रोज़गार मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कुछ तो बोले थोड़ा सा आप। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप, बाइक चला रहे हैं, बाइक की हालत आप देखें, रो रहा है ये इंसान। मैं यहाँ पर इस वक्त यही कहूँगा, हमारी इस वक्त की जो कैंडिडेट है और हुकूमत पाकिस्तान से और कराची के कत्ता से, खुदा एक बाइक वाले से देखें आप, जो कि किसी से नहीं मांगते, जो बैठ के नहीं खाते, और इस वक्त इनकी हालत देखें आप, कुछ नहीं कहना चाह रही है। ये देखें हाथ तक के इसके काले हो गए, ये देखें आप, और ये देखें ये बारिश इंसान है, ये देखें बारिश है और बाइक क्या चला रहे हैं, ये देखें आप, ये देखें आप। भाई ये कब से चला रहे हैं आप? हाँ, मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कहीं जॉब वगैरह मिली आपको? नहीं, जॉब नहीं मिली। अच्छा, कुछ उम्मीद है आपको हुकूमत से या किसी से? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, किसी से कुछ नहीं कहना, बस अपनी क्या बोलते हैं बाइक चलानी है, उसी पर रोज़गार हो करना है। तो कुछ आपको परेशानी आती है बाइक वगैरह के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से? पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव है,
और क्या बोलते कस्टमर इतना परेशान करते हैं। कोई आसान जॉब तो नहीं, अगर जॉब होती तो मैं इस तरह की मुश्किलात क्यों वो करता। तो परेशानी है जब तो ये बाइकियाँ चला रहे हैं ना, और बाइकियाँ के अंदर भी कोई ऑनलाइन करो तो ये लोग सारा अपना वॉलेट से पैसे काट लेते हैं। और इसका और फिर दूसरा ये कि हमें ऐसा भी नहीं पता तो ऑफलाइन चलते हैं, डकैत मिलते हैं, कौन शरीफ है, क्या किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता ना ये बंदा शरीफ है या क्या बोलते हैं बदमाश है। हम तो अल्लाह तवक्कल ले जाते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ कुछ ऐसा? मतलब हमारे साथ हमारे सारे साथियों के साथ हुआ है। बहुत से बताते हैं आके यार तो स्पॉट पे उसको ले गया जहाँ उसको जाना था, वहाँ जाके उसको लूट लिया, वहाँ लेके जाके लूट लिया और फिर अपना या उसने पहुँचाया और वहाँ पे जाके हाँ लूट भी लिया, पैसे भी नहीं दिए और इस तरह की फिर वो कर। पूछना नहीं चाहिए कभी यहाँ जो खाना वगैरह खिलाया जाता है, कभी दिल में ख्याल आया बेटे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद कमाते हैं, कभी भी नहीं बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मतलब इतना गवारा नहीं करता कि हम ये इस तरह की वो करें। ये आपने देखा, ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो यहाँ पर बैठ के खाना नहीं खाते, 2 वक्त के लिए किसी से भीख नहीं मांगते, मगर सफ़ेद पोशी से अपना रोज़गार करते हैं। आप देखा कब से चला रहे हैं बाइक यहाँ? सर मेरे को तो तकरीबन 1.5 साल हो गया 1.5 चलाते साल हुए। हो गया। तो आपने बस अब इसी को अपना ज़िंदगी समझ ली है या नहीं? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं हैंड वैरायटी का काम करता हूँ, हैंड वर्क का माशाल्लाह सैम्पलर हूँ, मैं कारीगर हूँ। मगर मैं जहाँ भी काम करता हूँ वहाँ पे यही है कि बस 10,000 12,000 रुपये का हफ्ता बनता है तो वो 4,000 दे देते हैं, 5,000 दे देते हैं, बाकी पैसे कहते हैं मंगल बुध को लो। तो जब प्रॉब्लम होती है घर में, जब ज़ाहिर बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकते ना, तो पार्ट टाइम में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे मेरे जुड़वा की, एक बेटी है मेरी पलोटी की। सुबह किसों का निकलते हैं, कब पहुँचते हैं घर? निकलने का तो पता होता है मगर वापसी का कुछ नहीं पता होता सर। कमर में दर्द वगैरह होता है? बिल्कुल होता है सर। ख्वाहिश नहीं होती कि 8 घंटे का काम करें घर चले आएँ? सर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाए कराची के अंदर तो फिर क्या बात है कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अपने बीवी बच्चों में 5 बजे 6 बजे अपने घर चले जाएं और हम उनके साथ बैठ के खाना खा लें। हमें तो खाना भी नसीब नहीं होता, हम तो 11 बजे जाके खाना खाते हैं, 12 बजे। पेट्रोल बढ़ता है तो उससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ता है, क्योंकि कमीशन तो बाइकियाँ बहुत ज़्यादा काट रही है मगर रेट ऐसे दे रही है कि ना मुनासिब रेट होते हैं। मगर बस बच्चों को तो पूरा करना है ना, जैसे भी मेहनत करके कमा रहे हैं। आप अभी कहाँ से लेकर आ रही हैं? ये मैं बोल्डन से लेकर आ रहा हूँ अभी। कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं जौहर लेकर जा रहा हूँ। बीच में मसले मसाइल भी आते हैं, बाइक का काम भी निकलता होगा, ऑयल वगैरह का? बिल्कुल निकलता है, पंचर भी हो जाती है बाइक। पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तालीम है आपकी? मेरी इंटर। तो जॉब के लिए कहीं अप्लाई करा आपने? बिल्कुल किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन जॉब में क्या है कि सर 15,000 16,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं और 10-10 घंटे उसमें लग जाते हैं हमारे। तो इसलिए फिर 10 घंटे के बाद वहाँ 10 घंटे देने के बाद और कोई काम ही नहीं कर सकते हम, वहाँ थक जाएंगे। तो ये इतनी नौकरी में इतने पैसे तो मिले ना कि बंदा फिर ये काम ना करे ना। इतना लंबा आप काम कर रहे हैं, अपने आप को थकाने वाला काम है, अच्छा काम तो नहीं है ना ये? बिल्कुल नहीं। ये क्या कराची के नौजवान का मुस्तकबिल है बाइकिया? बिल्कुल भी नहीं है सर, इसमें तो बहुत थकान हो जाती है। मैंने ऐसे भी लड़के देखे जो 20-20 घंटे चलाते हैं, मैं 16 घंटे 15 घंटे चलाता हूँ। कमर में दर्द नहीं होता आपके? बिल्कुल होता है सर, लेकिन अब आदत हो गई है। मुतमईन है उस सैलरी से फिर जब जो लेके जाते हैं इतनी आदत के बाद, इतनी मेहनत के बाद? तो सर 13-14 कभी 1,500 रुपये भी हो जाते हैं। कमीशन वगैरह काट रहे हैं, फिर पेट्रोल भी है। बाइक की हालत देखें आप, ये देखें बाइक की हालत देखें इनकी, बाइक की बेचारों की। चलें, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आई होप के कुछ आगे आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी हो जाए आपके लिए, हमारे लिए। सर बाइकिया के मसले हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कराची के नौजवान का मुस्तकबिल बाइकिया है? नहीं सर, बाइकिया तो नहीं है मुझसे। फिर क्या है? कुछ अच्छी जॉब्स हैं जो होती नहीं है यहाँ पर, कराची में कोई जॉब ही नहीं है। पढ़े लिखे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तालीम? बीकॉम किया हो। बीकॉम किया हुआ इन्होंने, तो कहीं सर्चिंग की जॉब किया आपने? सर्चिंग सब जगह की है सर, फिर कोई अच्छी जॉब नहीं। जो मिलती भी है 30-32 हज़ार। आपने कहा बाइकिया चलानी है? बाइकिया चला अच्छा, 2 कब मोबाइल निकलते? छिनवा कर। कब निकलते हैं? मैं सुबह निकलता हूँ तकरीबन कोई 11-12 बजे। तो मोबाइल कैसे छिने ये बताएं? एक तो बलोच कॉलोनी के पुल पे छीन गया, खयाबान एहतियात छोड़ने गया था, वापसी आ रहा था, लूट लिया बलोच। जवाब से आ रहा है। फिर दूसरा यहाँ साइड एरिया में छिन गया। अभी बैंक अभी कौन सा रखा हुआ है आपने? कोई भी नहीं है, अभी मोबाइल ऑफलाइन चला रहे हैं, इसी वजह से? इसी वजह से। बाइकिया वाले तो आपको कुछ नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता, अच्छा कुछ नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। कोई पैसे छिन जाए, मोबाइल छिन जाए, कोई बेनिफिट नहीं है। कोई ऐसा कार्ड भी बना के दे दे बाइकिया वाले ताकि भाई आपको अगर देखें, बात यह है कि अगर ऑनलाइन चला रहे हैं वो आपसे 13 रुपये कमीशन काट रहा है, सही है। ठीक है। इसका एक हल मेरे पास है, आप ऑफलाइन का भी हल ले लें। 1,500 रुपये महीना आप बिल की तरह पे करें, सही है। हेड ऑफिस जाएँ, बिल पे करवाएं, वाउचर लें हमसे, हम 1,500 पे करने के तैयार हैं, लेकिन आप कार्ड बना के दे दें पक्का। जिस तरह एम्प्लॉय कार्ड होता है इस तरह कार्ड बना दें, उस पर ड्राइवर लिख दें। 1,500 रुपये मंथली ले लें, गैस वाले भी तो ले रहे हैं, बिजली वाले भी ले रहे हैं। आप 1,500 रुपये मंथली पर हेड पर बाइकिया
आप ले लो, आप बलोच कॉलोनी के पुल है उस पर जाके वहाँ पे करवा लो, कम से कम पक्का काम करने का तो लाइसेंस होगा। हम मोबाइल कितने छिनवाएं? सर क्या कराची के जवान का मुस्तकबिल बाइकिया है? नहीं, मुस्तकबिल शोबा बाइकिया तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जॉब ना होने की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से मजबूरी है, बंदा जाहिर से अपने घर के मामला को टेक ओवर करने के लिए। नौजवान को मुआशरे के अंदर रोज़गार देना अच्छा किसकी जिम्मेदारी है? सर हुकूमत का काम है तो रोज़गार देने के लिए, हुकूमत की लापरवाही की वजह से जाहिर से आते जो भी कंपनियाँ आती हैं, यहाँ पेन ड्राइव आ गई, कराची बाइकियाँ आ गई है, ये एक ऑप्शन दे रही हैं, यानी कि ना होने से होना बेहतर है। कम से कम बंदा घर पे फारिग बैठने से जॉब का एक बेहतर जॉब का इंतज़ार करने से बेहतर है कि इंसान कुछ ना कुछ इन ड्राइव या बाइकियाँ कर लेता तो घर के अपने मामला को चला सकता है। लेकिन ये कि हुकूमत की बहुत बड़ी इसमें लूज़ पॉइंट है कि ये कराची का नौजवान का मुस्तकबिल जो ख़राब हो रहा है, तो वो पैसा फिर उसमें लग जाता है। जाहिर है, दिन में अगर 500 कमाएं तो 300 बाइक पे लगा दिए, 200 घर ले जाते। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कब से चला रहे हैं बाइकियाँ? बाइकियाँ भाई चला रहे हैं, हमें तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। कहीं जॉब वगैरह कर रहे थे पहले? जी जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ दी है। जॉब में सैलरी वगैरह इतने पैकेज नहीं देते हैं, जिसकी वजह से घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी कुछ नई आने वाली हुकूमत से कोई उम्मीद है कि आपको कोई रोज़गार वगैरह दे दें? अल्लाह करें, हम तो ये दुआ करते हैं कि भाई जो भी आए ताकि गरीबों का कुछ ख्याल करें, हम जैसे बाइकें चलाने वालों का ख्याल करें। हम तो ये कोशिश करते हैं, बाकी इन हुक्मरानों से कोई तवक्को तो कुछ भी नहीं है। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से भी हो। पढ़े लिखे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तालीम है? मेरी इंटर है। बाइकियाँ चला रहे हैं, कहीं रोज़गार के लिए अप्लाई नहीं कर रहा? रोज़गार के लिए अप्लाई करा है, आजकल बेसिक सैलरी 20-22 देते। सुबह कब निकलते हैं, कब घर जाते हैं? मैं सुबह मैं निकलता हूँ 10 बजे, अच्छा। रात को जाता हूँ 2-3 बजे। घर वालों ने जिम्मेदारी डाली है या इंडिपेंडेंट है? नहीं, जिम्मेदारी डाली है, शादीशुदा हूँ, एक बच्ची है मेरी। घर कराया गया आपने? घर कराया गया। तो उसमें सारे खर्चे इसी से पूरा कर रहे हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक का काम निकलता रहता है? हाँ, बाइक का काम लाजमी सी बात है, निकलेगा जब चलाएंगे। इसी में शामिल होता है। पेट्रोल जो महंगा है उसका कोई बात? हाँ, पेट्रोल धड़ाधड़ महंगा हो रहा है। पड़ा है? हाँ, कल भी बढ़ा है 3 रुपये। फ़र्क पड़ता है उससे? हाँ, फ़र्क पड़ता है उससे? उससे फ़र्क पड़ता है, लाजमी सी बात है। कमीशन वगैरह में फ़र्क पड़ता है? हाँ, कमीशन भी आजकल कम ज़्यादा काट रहे हैं। कमीशन ज़्यादा काट रहे हैं? हाँ, ज़्यादा काट रहे हैं। पहले जो पैसे बनते थे वो नहीं बन पा रहे? वो नहीं बन पा रहे हैं, उससे मज़ीद और कम हो गया। जितनी महंगाई हो रही है उतना कम होता जा रहा है। सही। अभी क्या कहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहें, इनकी मेहरबानी पेट्रोल के रेट ना बढ़ाएं, ठीक है। ऐसा बंदा लाएं हुकूमत पे जो कुछ काम कर सके, वरना बेकार है, ठीक है। जो वही पुराने अगर लेके आ रहे हैं तो किसी काम के नहीं है, ठीक है। पेट्रोल से यानी कि आपको वो कमीशन वो चीज़ें नहीं मिल पाती? कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई, बड़ी मुश्किल से घर चलते हैं अब, बड़ी मुश्किल से, ठीक है ना। मेरे भी 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, कैसे चलते हैं ये तो हम ही जानते हैं ना, ये तो आसरा ही नहीं करते। बाइक का जो मेंटेनेंस है वो चीज़ें दिखाइएगा। का मेंटेनेंस सामने आपके ये देखें ना भाई, ये आप देखें बाइक की हालत देख सकते हैं आप, किस तरीके से बाइक पे लगाएं या घर पे लगाएं, जाहिर सी बात है। सुबह किस वक्त काम शुरू करते हैं? सुबह मैं करता हूँ, अपनी बेटी को छोड़ता हूँ स्कूल 7:30 पौने 8 बजे, माशाल्लाह उसका मैट्रिक चल रहा है, तो उसको छोड़ के मैं निकलता हूँ तकरीबन समझ ले 8 बजे। अभी तक यहाँ खड़ा हूँ मैं, 7-8 बज जाते हैं मुझे रोज़, कभी 9 भी बज जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बाइक आपने नीचे खड़ी हो, आप किसी काम से गए और पीछे से बाइक ट्रैफिक वाले भी ले गए और फिर चालान भी भर रहे हैं? ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है। ऐसा हुआ है? जी हाँ। चालान भी भरना पड़ा? चालान भी भरना पड़ा, 520 रुपये का चालान भरा है भाई, कुछ दिन हुए अभी। अगर आपने उनको कहा हो कि मैं बाइक से हूँ तो देख के भी उठा लेते हैं भाई, रोक के चालान काट देते हैं। आप ऐसे खड़े हो, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बस, और क्या है। मसाइल के हवाले से ये हमारे साथ एक और बाइकिया मौजूद है। सर क्या कहेंगे कि मसले मसाइल के हवाले से? इस वक्त पेट्रोल महंगा है, चीज़ें महंगी हैं, रोज़गार नहीं है, क्या कहेंगे? मसले तो सारे सीधी बात ये कि पेट्रोल तो नीचे आ ही नहीं रहा, दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, और हम जो कमा रहे हैं वो तो सिर्फ खाने में एक टाइम का हो जाता है, ठीक है। आपका काम निकलता है? डेली निकलता है, कभी पंचर है, कभी क्या है, कभी क्या है, कभी क्या, हर चीज़ों का मसला है। बाइक की हालत देखें कितनी बुरी हालत है, यानी कि आप जब रोड पे निकलते हैं तो फिर बाइक भी मतलब इतनी रोज़ी नहीं हो जाती, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम एक वक्त का खाना नहीं खा सकते। नौकरी के लिए आपने बहुत कोशिश की थी, अब उम्र गुजर गई कि आपकी उम्र ज़्यादा है, ये है, मतलब 1000 से ज़्यादा नुक्ते निकाल लेते हैं। हमें क्या सहूलत है बताया? चालान वगैरह भी होता है आपका? जाहिर बात है। नहीं, कभी बताया नहीं कि हम बाइक कैसे
नहीं, ये तो होता है हर किसी के साथ, जो बाइक चलाता है, जो बाइकें चलाता है, हर किसी के साथ होता है। छोड़ देते हैं बाइक का जब बोलते हैं तो नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। ये नहीं कहता कि पूरा माशरा खराब हो रहा है, बुरा है। कुछ लोग अच्छे भी है, छोड़ भी देते हैं। अभी गवर्नमेंट को चाहिए, अगर नहीं भी वो गवर्नमेंट आई है हमारे लिए कुछ ऐसी सहूलत करते, हमारे को ऐसा कार्ड बना के दे कि हमारा मतलब हमारे लिए हम अपनी रोज़ी कमा सके। और हमारा किस टाइप का कार्ड? जैसे सर्विस कार्ड हो, जैसे हमारा चुरा ना हो, बाइक टो ना हो, हमारी कोई बाइक उठा के ना ले जाए, या बाइक का मसले 10 होते हैं कि हम बाइक खड़ी करके कहीं जा रहे, पता लगे पीछे से बाइक उठा ली या बाइक चोरी हो गई। मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे ना। हम रोडों पे निकलते हैं किसके लिए? बच्चों के लिए निकलते हैं, अपने लिए शौक के तो नहीं निकलते ना। जो हमारे बच्चों के लिए पूरा नहीं होता रोज़ रोज़गार, तो क्या फ़ायदा है ऐसी हुकूमत का। चलो ठीक हो गया। देखें, सारा जो पैसा है इनका वो तो बाइक के अंदर लग जाता है, और उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक ये अपने बच्चों की रोज़ी के लिए निकलते हैं। सर, रोज़गार वगैरह के लिए कहीं अप्लाई किया जॉब के लिए? सर, काम ही ख़त्म हो गया, कोई जॉब पे रखने को तैयार नहीं है। कब से चला रहे हैं? ये तकरीबन साल 1.5 साल से। सुबह किस वक्त निकलते हैं? 11 बजे। पहले की आमदनी में और आज की आमदनी में कोई फ़र्क है पेट्रोल की वजह से? बहुत फ़र्क है। कमीशन में? बहुत कुछ में फ़र्क है, बहुत कुछ में। लोग उस तरीके से देते हैं, पहले तो टिप भी देते थे, अब देते हैं कोई? अब तो यहाँ पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कोई सवारी भी अगर साथ में बिठाओ तो वो बोलते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो। जाहिर सी बात है। कमीशन वगैरह कटता है? जी, कमीशन कटता है। 10-12 रुपये 15 रुपये कमीशन कटता रहता है। ऑनलाइन चलाते हैं, कभी ऑफलाइन चलाते हैं। चलाने पड़ती है ऑफलाइन भी, क्योंकि बारे में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, बस हमें तो इतना पता है कि आज 10 दिन हो गए, हमें ये नहीं पता कि हमारा वज़ीर आज़म कौन है। हमें तो ये नहीं पता। ठीक हो गया। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, कब निकलते हैं? सुबह? कब शाम को घर जाते हैं? सुबह निकलते हैं 10-11 बजे निकलते हैं, शाम को 7-8 बजे तक चलाते हैं। कहीं जॉब के लिए अप्लाई करा आपने? बहुत जगह किया है, CV भी दी है। पढ़े लिखे हैं? जी। कितनी तालीम है? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है जनाब, ये मास्टर्स किया हुआ बंदा निकला है। तो आपने किस चीज़ में मास्टर किया था? मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया कराची यूनिवर्सिटी से। तो कहीं आपने अप्लाई किया? कहीं रिसेंटली अभी पास आउट हुआ हूँ। अच्छा, 1 मंथ हुआ है, तो इसलिए CV 2 जगह दिए, इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो उनका रिस्पांस आगे भी अभी तक कुछ नहीं आया। मैसेज थे हमारे इस हवाले से कि मैंने मास्टर किया हुआ, इंशाल्लाह आपको जॉब मिले। सर अब क्या मैसेज है, इस हुक्मरान को क्या बोल सकते हैं, हुकूमत को? कुछ जो नए जो अभी इलेक्ट होकर आए हैं उनसे कोई उम्मीद है आपको? कुछ उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है। इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अभी जो अर्निंग अभी फिल वक्त में ले रहे हैं उससे घर की कफालत हो जाती है? बस शुक्र है अल्लाह का, थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। चलान वगैरह भी होता है? जाहिर बात है, बाइक पे चलान। जब आप उसको बाइक का कहते हैं तो कुछ छोड़ता नहीं है आपको? कुछ बोलते नहीं है? वो कोई तो छोड़ देता है, बाकी कोई नहीं छोड़ता, तो फिर जाहिर बात है चालान देना पड़ता है। फिर सर, क्या मसले मसाइल है? ये इनकी बाइक देखें, ये देखें इनकी बाइक, इस पर खर्चा वगैरह आता है रोजाना का? आता है खर्चा। घर फिर क्या लेके जाते हैं? बस यही 400-500 रुपया। कैसे गुजारा होता है? कहाँ होता है गुजारा, होता ही नहीं है। सार्जेंट रोक लेते हैं, 400-500 रुपये वो ले लेते हैं, चालान काट लेते हैं। सब पहले कुछ अच्छा बनता था या उतना ही बनता था? पहले अच्छा बनता था, अभी तो बहुत ही ऐसा हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, पूरा होता नहीं है। पेट्रोल से फर्क पड़ रहा है? हाँ, इतना बढ़ रहा है, बढ़ता है ना, खाना पूरा होता है ना। जॉब के लिए अप्लाई किया था? अप्लाई करा था तो फैक्ट्रियों में भी नहीं कोई बुला रहा, मना कर दिया, भाई नहीं अभी काम, महंगाई इतनी है। उम्मीद है किसी से? कोई उम्मीद ही नहीं है, क्या उम्मीद रखे किससे? शादीशुदा है? हाँ ना, शादी, एक बच्ची है हमारी, किराए का मकान है? किराए का मकान है। रात को 11 बज जाते हैं हमारे को। कमर में दर्द होता है? हाँ ना, बाजू में दर्द हो जाता है, पूरा दिन खड़े खड़े काम लगता नहीं है महंगाई की वजह से। क्या कहेंगे सर बाइकिया के? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? क्या कहेंगे जॉबों के हवाले से? बाइकिया चला रहे हैं सफ़ेद पोश लोग, बाइकिया पे बस ये टाइम पास कर रहे हैं, काम वाम तो आपको पता है कोई भी कारोबार है नहीं। तो ये कि अल्लाह खैर करे, आने वाली हुकूमत को रोज़गार दे तो पढ़े लिखे हैं? सब भला हो। जी, पढ़े लिखे हैं? जी जी। कितनी तालीम है? मैं मैट्रिक साइंस किया हुआ, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। मैं काम नहीं है तो ये चला रहा हूँ। शाम में चला रहे हैं, मतलब ये कि अब मुख्तलिफ काम करने पड़ रहे हैं, फिर भी घर का जाहिर सी बात है। नहीं नहीं, पूरा नहीं हो रहा, बहुत महंगाई है। पेट्रोल से फ़र्क पड़ता है? पेट्रोल से भी फ़र्क पड़ता है। और कुछ शिकायत है कुछ ज़माने से, कोई मसले मसाइल कुछ? नहीं, किसी से शिकायत नहीं है, हम वोट ही नहीं है। नई हुकूमत से कोई उम्मीद है? हाँ, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह से उम्मीद है।
आज रोजगार आज मुश्किल हालात है तो कल बेहतरी भी आएगी आएगी। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बोला है कि बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कब से चला रहे हैं? हो गया कोई 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने हो गए। पहले भी कुछ करते थे? हाँ पहले काम करते थे, जब से कोरोना के बाद से काम ठंडे पड़े। रोजी वगैरह मुतमईन है, कुछ निकल आता है, कुछ घर ले जाते हैं कुछ? यार महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा है, ऊपर से हमारा पाकिस्तान का हालत आपको पता है, रोड के क्या हालत है। लोग कमीशन देते हैं, कुछ पैसे वगैरह देते हैं ऊपर? नहीं कमीशन तो कुछ भी नहीं, बस जो बनता है वही मिलता है, बस गुजारा चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक की हालत वगैरह, बाइक का काम निकलता रहता है? हाँ बाइक का काम तो निकलता है, लाजमी बात है, चलेगी बाइक तो काम तो निकलेगा। तो बस ये है कि आप अगर ये बाइकें पे लगाएं या अपने घर लेके जाएं या पुलिस वालों को दें, हम इसकी बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये कब से बाइकें चला रहे हैं आप? तकरीबन साल हो गया। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? जी जी, इंटर जॉब वगैरह के लिए कुछ अप्लाई करा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। पेट्रोल महंगा है, घर के हालात मतलब महंगाई है, क्या कहेंगे? क्या करें सर, कर रहे हैं बस, अल्लाह कर देता है कहीं ना कहीं से। अच्छा, बस कोई अभी है गवर्नमेंट है उससे अभी तो कोई? फिलहाल ये है कि 2 घंटे हो गए खड़े में, कोई राइड नहीं है। अच्छा, जी सर। ऐसा भी होता है? सर 3-3 घंटे खड़े हो जाते हैं हम, 3-3 घंटे भी वेट करते। किस वक्त आते हैं आप? 10-11 बजे। और रात को 12 बजे तक। कमर में दर्द होता है? जाहिर सी बात है सर, बाइक चलाना कोई आसान बात थोड़ी है। आपके दिल में नहीं आता कि हम कराची के पास ही हैं, हमारा कसूर क्या है, हमें भी 6 घंटे की 8 घंटे की नौकरी मिले, हम भी घर पे जाएं सुकून से? किसका दिल नहीं करता सर, लेकिन नहीं में जॉब ही नहीं है, नौकरी नहीं है तो तनख्वाही कम है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आप 2 नंबर काम क्यों नहीं करते? जैसे ये लोग 2 नंबर कर रहे हैं तो फिर यूँ करें ना, कोई शिकायत तो होनी चाहिए ना। नहीं सर, यहाँ से कभी दिल चाहता है वहाँ से खाना खाने को बैठ जाए, सलानिए पे खाना खा लें, दिल चाहता है कभी खाए? सर ये देखते हैं, कभी कभार सोचते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता, क्या करें। ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश लोग हैं, थोड़ा ख्याल करें। आपके साथ भी यही मसला है? बिल्कुल यही। बाइक क्या चला रहे हैं? बाइक क्या से चला रहे हैं? 3 महीने हो गए, जॉब छूट। शादीशुदा है? जी, 4 बच्चे हैं छोटे। घर के खर्चे हैं? बहुत खर्चे हैं, पूरे नहीं हो रहे, बाइक से भी पूरे कुछ नहीं बना तो आपने कहा बाइक क्या चलाएं? क्या करें, एंड ऑप्शन यही। रोजी मिल जाती है कि मतलब बहुत मुश्किल से जाके घर चल रहा है। किराए का मकान है? किराए का मकान। आप यहाँ बैठ के कभी खाया है आपने? नहीं खाया नहीं है, सोचते हैं खा लें, क्या करें, अब जब घर जाए खर्चा होगा 200 रुपये का खाने का। यही कहेंगे जॉब के हवाले से? जॉब करते थे, किसी चीज़ के कारीगर हैं पहले? फैक्ट्री में काम करता था, गारमेंट्स में। अब फारिग बेरोजगार। बाइक क्या चला रहे हैं? बाइक क्या चला। पेट्रोल फर्क पड़ता है पेट्रोल महंगा होने से? क्यों नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। बेशक बढ़ता है, बिल्कुल महंगाई ऊपर बढ़ जाती है, पेट्रोल। ये आज हमने आपको अपनी दुख भरे आवाज़ के साथ आपको दिखाया किस तरीके से बाइकें वालों के मसले हैं, मसाइल हैं। पढ़ा लिखा जवान, कराची का नौजवान इस वक्त बाइकें, फूड पांडा और मुख्तलिफ टाइप की चीज़ें कर रहा है, रक्शे तक के चला रहा है। मगर ये है कि ज़रूरत इस अमर की है इस वक्त, अगर वो पढ़ा लिखा है। हमने आपको दिखाया कि मास्टर्स किया हुआ बंदा भी इस वक्त बाइकें चला रहा है, क्योंकि उसके पास इस वक्त जॉब नहीं है, उसके सर के ऊपर जिम्मेदारी है। ये वो लोग हैं जो किसी से नहीं मांगते, ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठकर खाना भी नहीं खाते और अपने घर ही जाके हलाल रोज़ी से खाना खाते हैं। मैं इस वक्त इलेक्ट होने वाली जो अभी नई क़यादत है, जिसके ऊपर लोगों ने आवाम ने ट्रस्ट किया है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, ख़ास तौर पे मैं 4 से 5 लोगों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। जनाब डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई और इस तरीके से हैदराबाद रिजवी साहब, जो भी इस वक्त मरकज़ी क़यादत है और जिनका मैं नाम नहीं लिया, उनके साथ भी मादरत के साथ कि खुदारा कराची का जवान उसके बारे में कुछ सोचे, उसके रोज़गार के लिए सोचे, उसके मुआश के लिए कुछ सोचे। जब कराची का जवान तरक्की करेगा तो कराची तरक्की करेगा और कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं इस प्लेटफार्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हूँ शेब नबी मुजद्ददी, कराची। आप देख रहे हैं कराची रंग, हिमायत के संग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।